गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुं भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजं। ध्यानं मूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य श्रीराम नाम वरानने। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। आज हम आपको रामायण का अगला भाग सुनाने जा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये रामायण का पाठ सुने। रामायण का पाठ अगर आप घर पर प्रारंभ करते हैं तो पहले की तरह जो पहले अध्याय में बताया था कि आप घी की ज्योति लगाएं, ज्योत प्रज्वलित करें और भगवान रामचंद्र जी के, हनुमान जी की प्रतिमा, तस्वीर जो प्रतिमा है वो अपने आगे चौकी के ऊपर विराजमान करें और फिर संकल्प करें, उसमें अपनी इच्छा भगवान के आगे अर्पण करें और फिर रामायण का पाठ प्रारंभ करें। रामायण का पाठ प्रारंभ करने से पहले गणेश जी अपने गुरु देवता, गुरु भगवान, भगवान रामचंद्र, हनुमान जी, शंकर भगवान आदि की पूजा करें और रामायण के प्रारंभ में जो 5 सोरठे हैं आप उन्हें प्रतिदिन उच्चारण करें, क्योंकि अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो इन 5 सोरठों में सभी देवताओं की, गणेश जी की, शंकर भगवान की, अपने गुरुदेव की, सभी की पूजा इसके अंदर है। तो ये 5 सोरठे आप प्रतिदिन उच्चारण करें। अगर हम 5 सोरठे रोज़ पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक आध सोरठा हम हर वीडियो में पढ़ेंगे। उससे आगे कथा अब प्रारंभ करते हैं। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद इसको पूरा वीडियो को सुने, रामायण को पूरी सुने। जो सुमिरत सिद्धि हो सिया राम, जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करे बर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई सिया राम, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शोभ गुण सदन। कल आपको पिछले वीडियो में बताया था सोरठा पढ़ने का तरीका। आज आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, रामा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा करके
साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। ओ गुरु पद रज मृदु अमंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभाजन। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। त्यहीं कर विमल विवेक विलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैन अमृत आंजन हैं। जो सुरमा आँखों के अंदर डाला जाता है वो रज गुरु चरणों की आंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस आंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करता हूँ। ओ बांधाऊँ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी सभी से प्रणाम करते हैं, देवताओं से, ब्राह्मणों से। और साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बांधनिय जहीं जग जस पावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास की डोडी निरस होती है, उसमें कोई रस नहीं होता, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं होती है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास से गुण होते हैं, जो कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए सुई से किए हुए छेद को अपना तन दे करके ढक देता है, कपास से बना हुआ धागा सुई में पिरो करके और कपड़े के अंदर सीधने से जो काम करते हैं, सीलते समय जो सुई से सुराख हो जाता है, छेद हो जाता है, उसको वो धागा बंद कर देता है। कपास जैसे लोढ़े जाने यानी काते जाने पर बुने जाने का कष्ट सहन करके भी वस्त्र के रूप में
परिणत होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, शरीर को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहन करके दूसरों के दोषों को ढकते हैं, दोषों को दूर करते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। ओ मुद मंगलमय शांत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भगति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। देवताओं की पूजा पाठ करने से, उनकी भक्ति करने से फल मिलने में समय लग जाता है, लेकिन साधु संत गुरुजनों का संगत लेने से, उनके दर्शन करने से, संगति पाने से हाथों हाथ फल प्राप्त हो जाता है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध माया कालीमल हरणी, कर्म कथा रवि नंद निबरणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मोद मंगल देनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विधि और निषेध, ये करो ये न करो, ये कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यमयी यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है वह अक्षवट है, और शुभ कर्मों की उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई साध्य फल प्रगट प्रभाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से है। सोने समो जाहि जन मोदित मन,
माँ जहीं अति अनुराग रामा माँ जहीं अति अनुराग लहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। जब दोहा पढ़ते हैं तो दोहे के एक लाइन के दो भाग किए जाते हैं। एक में 13 अक्षर होते हैं, 13 मात्राएं होती हैं, जो बड़ा होता है, और दूसरा छोटा होता है, उसमें 11 मात्राएं होती हैं, 11 अक्षर लिए जाते हैं। इस तरह से दोहा पढ़ा जाता है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त कर जाते हैं। ओ माँ जन फल पेखिया तत्काला का कहोई पीक बकहूँ मराला राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुने आचरज करई जन कोई संत संगति महिमा नहीं गोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्य संगत की महिमा छिपी नहीं है। इसमें हम आपसे एक छोटी सी कथा बताते हैं, छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक साधु महात्मा या कोई ब्राह्मण भागवत की कथा कर रहे थे। उस भागवत की कथा एक गांव में प्रारंभ करने से दोपहर का समय था, 12 और 3 के बीच का। उस गांव में जहां पर कथा प्रारंभ की गई, उस ब्राह्मण के द्वारा, उसके नज़दीक एक राजा का मकान था। और जब भी वो ब्राह्मण देवता कथा को प्रारंभ करते, जयकारे लगवाते, राधे राधे बोलते, तभी वो आवाज़ ज़ोर से उनके कानों तक पहुंचती। उस राजा ने मन में सोचा कि यही समय आराम करने का है, और इसी समय ये महात्मा जी भागवत का पाठ करते हैं, या हमें सोने नहीं देंगे, आराम नहीं करने देंगे। तो महाराज जो राजा थे वो अपनी तलवार को लेकर के वहाँ उस पांडाल में पहुँच गए जहाँ पर ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि एक कौवा अपनी चोंच में प्रसाद को उठा करके एक मंडेर के ऊपर बैठ करके खाने लग जाता है, और खाने के बाद अपनी चोंच को दीवार के ऊपर रगड़ता है। तभी उस ब्राह्मण देवता ने एक चौपाई बोल दी कि घसी घसाई को क्या घसे, लगा करके पानी, और तेरे मन में है वो हमने ही जानी। उधर से वो राजा आए और उन्होंने देखा कि महाराज ब्राह्मण देवता जब इस पक्षी के मन की जानते हैं तो तेरे मन की बात भी समझ गए होंगे। तो राजा ने वो तलवार अपने वापिस कमान में डाल ली और
कुछ देर सुन करके वापस चले गए और उन्होंने वो चौपाई याद कर ली। घसी घसाई के घसा लगा के न पानी और तेरा मन मसवा हमने जानी। उन्होंने वो चौपाई याद की और अपने घर जा कर के उसको रटने लग गए। यहाँ विशेष महत्व है कि सत्संग में राजन कुछ देर के लिए गए थे और वो भी उस महाराज को, उस ब्राह्मण को दंड देने के लिए, और वो चौपाई याद की। उधर राजा का लड़का भी जवान था और उस लड़के ने सोचा कि हमारे पिताजी जब 100 साल के होकर के मरेंगे तो हम 80 साल के हो जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र का 20 या 22 साल का था फर्क, क्योंकि शुरुआत में ही लड़का था। तो लड़का नाई के पास पहुंच जाता है, जो कि रोज़ उस राजा की हजामत बनाते थे, दाढ़ी बनाते थे। उस नाई से जाकर कहते हैं कि हे नेवकी जी, कल आप हमारे पिताजी की दाढ़ी बनाते समय गर्दन काट देना। तब नेवकी जी कहने लगे कि हे राजकुमार जी, आप मुझसे ये पाप न करवाएं, मेरे द्वारा ये कर्म नहीं होगा। तभी राजकुमार जी कहने लगे कि हम आपको कुछ गांव राज्य करने के लिए दे देंगे, आप चिंता मत करें, हम ये काम करवाते हैं, आप किसी को मत बताना। नेवकी ने कह दिया ठीक है। दूसरे दिन जब नेवकी हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए राजा के दरबार में पहुँचे तो सिलपट्टे के ऊपर उस्तरे को अच्छी तरह से रगड़ रहे थे। तब इतनी देर में राजा वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको उस्तरे को घसते हुए देख करके उनके मुंह से वो चौपाई निकल गई। घसी घसाई को क्या घसा लगा करके पानी, तेरे मन में वो हमने ही जानी। ये चौपाई सुनते ही उन नेवकी ने वो उस्तरा दूर भगा दिया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। तब राजा ने अपनी तलवार निकाली कि हे नेवकी, बोलो क्या बात है, हमें पूरी बात बताओ। तब उस नेवकी ने राजा से बताया कि महाराज, अगर आप ये चौपाई नहीं बोलते तो आज मेरे हाथ से बुरा कार्य हो जाता। तभी उस राजा ने अपने मन में विचार किया कि मैं उस महाराज को दंड देने के लिए गया था, मैंने एक चौपाई सीख ली तो आज मेरी जान बच गई। तभी से राजा ने अपने पुत्र युवराज को बुला करके राजगद्दी सौंप दी और वन में जाकर के तपस्या करने लग गए। तो ये संतों की वाणी का असर है, सत्संगति का असर है। ओ वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति
भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोकं वेदन आन उपाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सत्संगत मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सोधराही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फानि मानि समनिज गुण अनुसरहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। और देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण ही करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके जहर को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी उन दुष्टों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है और वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कही जाते, सब्जी बेचने वाला रेहड़ी वाला मणि के गुणों को नहीं बता सकता। उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु शिव और पंडितों की संतों की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता।
बांधौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई रामा, हित अनहित नहीं कोई। आंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके मन में क्षमता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। और जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको अपने हाथों में रखा, उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो।